अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इन चार्ज में आपको एक्सरसाइज 4 सी का क्वेश्चन नंबर 2 करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो हम इसका स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। सेम वैसे ही है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। ठीक है, अब यहाँ पर तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ। देखिए, फैक्टराइजेशन जो मैंने आपको चैप्टर 3 में बताई थी, वो हमारे पास उसमें हम क्या करते हैं, हम मिडिल टर्म ब्रेक करते थे, यानी कि उसको हम क्या कहते थे, मिडिल टर्म स्प्रेडिंग मेथड होता था, उसको कहते हैं। और उसमें वो हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो हम उसमें मिडिल टर्म ब्रेक करते हो, हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पता चल रहा है कि हमारे पास थर्ड एंट्री लग सकती है, तो हम इसको थर्ड एंट्री से फैक्टराइज भी कर सकते हैं। और हमारे पास जो क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है? क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है कि जो आपके पास हाईएस्ट पावर है, यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर में कितनी, सिर्फ 2 है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हर जगह जहाँ पर पावर आ रही है वो 2 ही आ रही है। वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो कितने हैं, यहाँ पास 2 ही है। तो अब जब भी आपको ये चीज़ रिकग्नाइज करें कि भाई हम इसको क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमारे पास जो ए है, बी है, सी वटेवर है, तो उसकी पावर हमारे पास कितनी है, हाईएस्ट पावर उसकी 2 ही है। तो चलिए हम ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं और ये देखते हैं कि ये हमने कैसे क्वेश्चन करना है। यहाँ आप देखिए एम स्क्वायर लिखा हुआ है -10m और +25। आप यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि इजीली ये एम स्क्वायर और 5 है, तो 5 किसका 25 है, 25 5 जो है 25 को 5 2 टाइम करो 25 है, तो जो हमारे पास जो 5 होता है स्क्वायर होता है 25 होता है। ठीक है, तो अब पहले उस पर जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो उसमें हमारे पास दोनों जो हमारे पास 3 इस हमारे पास ये 3 नंबर्स थे। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास टर्म्स थी, इन टर्म्स के बिटवीन जो हमारे पास साइन थी, वो हमारे पास क्या थी, प्लस की थी। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो साइंस हैं वो चेंज हो गई हैं, कि पहली माइनस की आ गई। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास फार्मूला कौन सी आइडेंटिटी जिसमें माइनस की साइन है। तो हमारे पास होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी इधर लगेगी। एम स्क्वायर का एम स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस फार्मूले का और 2b फार्मूले का। a हमारे पास कितना है m, और हमारे पास 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 ओनली लिखेंगे कि हमारे पास a हो गया और ये b हो गया, और प्लस 5 होल स्क्वायर कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा m प्लस 5 होल स्क्वायर। ये इसका सिंपल आ गया आंसर। और अगर इसको ओपन करेंगे तो वहाँ वही आंसर है कि एम स्क्वायर 2 5 10m माइनस का माइनस 5 5 25 और ये प्लस आ गया। ठीक है, अच्छा आप पार्ट बी आप देख लेते हैं। पार्ट बी में हमारे पास यही वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें हमारे पास a 169 है और b हमारे पास 4। तो 169 किसका होल स्क्वायर है, 13 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 169 आता है। तो हम करेंगे 13 n स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2, और ठीक है फार्मूले का 2 माइनस हो गया फार्मूले का, और 2 भी फार्मूले का हो गया, 13 n कर दिया, और ये कितना होगा 2 होगा, क्योंकि ये b है, ये a है और ये b है। ये हो गया 2 और प्लस हमारे पास हो गया 2 का स्क्वायर हो गया। तो 13n प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इसका क्या आ गया है आंसर। यहाँ पे क्या कहते हैं 2 13 ज़ा 26 और 26 2 ज़ा कितना होता है हमारे पास 52। ठीक है, ये हमारे पास इतना इजीली आंसर आ गया। अच्छा जी, तो अब मैं पार्ट सी मैंने थोड़ा सा कर लिया था, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 81 है, 9 का 81 जो आंसर है, 9 को जब हम 2 टाइम करते हैं, यानी कि 9 को स्क्वायर लेंगे तो 81 होता है, फार्मूले का 2 और माइनस फार्मूले का 9 हमारे पास a है, और b हमारे पास कितना है 10, क्योंकि 10 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 100 होता है। ठीक है, 100 का हमारे पास क्या होगा, जब हम 10 को 2 टाइम करेंगे, 10 को जब 2 टाइम किया तो उसका स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 100 आ गया। तो 100 किसका स्क्वायर 10 का, तो ये हमारे पास a है और ये b है। 2 फार्मूले का a, ये फार्मूले का a यहाँ पे आ गया, तो a हमारे पास 9 है, b हमारे पास 10 है, ये कर दिया, और ये हमारे पास कितना हो गया, 10 को हम 2 टाइम करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 का स्क्वायर लेंगे तब 10 9 ज़ा 90 और 92 ज़ा कितना हो गया 180 हो गया। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 9 प्लस 10p होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब इस तरह हम करते हैं, पार्ट सी भी कर लेते हैं। पार्ट सी हो गया, पार्ट डी कर दें। पार्ट डी हमारे पास है 49
क्यू स्क्वायर माइनस 42 क्यू, और हमारे पास है 9 क्यू आर है और 9 आर स्क्वायर है। ये हमारे पास यही फार्मूला है, क्योंकि माइनस है तो फार्मूला वही सिंपल लगता है। ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है। 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी कि 49 किसका स्क्वायर है, 7 का क्यू हो गया, और फार्मूले का स्क्वायर हो गया, -2 लगा दिया। ए हमारे पास 7 क्यू है, और ये 9 किसका है, 9 3 का होता है, ठीक है। 9 किसका, 3 का स्क्वायर है, तो 3r यहाँ कर दिया और प्लस 3r स्क्वायर कर दिया, तो 7q प्लस 3r का होल स्क्वायर इज़ द आंसर। ओपन करेंगे तो वही हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42, और यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, ये आ गया, ठीक है। और आंसर आ गया 7q प्लस 3। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लीव अ लाइक। थैंक यू।